नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी सरकार ने युवा दिवस पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को निरस्त किया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर सूर्य नमस्कार किया और लोगों को घर पर रहकर के ही सूर्य नमस्कार करने की अपील की। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पहले कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया था। बाद में उनकी युवा विंग एनएसयूआई ने भोपाल स्थित पीसीसी ऑफिस में सूर्य नमस्कार किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया और इसमें सियासी गलियारे में नई बहस छेड़ दी। सब पर बात करेंगे कि दरअसल इन सब का मकसद क्या है, क्या इसके पीछे कोई एक सोची समझी रणनीति है। चर्चा करेंगे दोनों पक्षों से। पहले एक रिपोर्ट देखें घटनाक्रम पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ये दो तस्वीरें भोपाल की हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर घर पर ही स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए सूर्य नमस्कार किया। जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यालय की है, जहां एनएसयूआई के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने सूर्य नमस्कार किया। कहा कि हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, इसीलिए इस साल भी किया। सरकार की अपील को बिल्कुल हमने ध्यान में रखा और पूरी कोविड की गाइडलाइनों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने सूर्य नमस्कार किया है। कार्यक्रम हमारा हर साल होता है, इसलिए हमने इस वर्ष भी किया। हम इस वर्ष इसको स्थगित करना नहीं चाहते थे। युवा दिवस के मौके पर कांग्रेस के तेवर ने साफ कर दिया कि पार्टी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की धुंधली तस्वीर को साफ करने की भरसक कोशिश कर रही है। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें हिंदू विरोधी बताने की साजिश बीजेपी ने की है, वो भी युवा दिवस के मौके पर। कांग्रेस के तेवर देखकर मध्य प्रदेश की सियासत में हिंदू एजेंडे पर पार्टी का फोकस साफ नजर आया। इधर बीजेपी कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बता रही है। दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। मैं आचरण से, कर्म से पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और उसको मैं कभी राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता। दिग्विजय सिंह को अब मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत लग गई। रावण को लगता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु पाकर के ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह भी अब उसी रास्ते पर हैं कि संघ की शरण में आकर अब इस विचार में और हिंदुत्व में ही जीवन है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पहले तो सूर्य नमस्कार का ही विरोध करते हैं, कहते हैं सूर्य नमस्कार मतलब हिंदुओं का की पूजा अर्चना। आरिफ मसूद तो खुद कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का हम विरोध करेंगे, फिर कांग्रेस के नेता सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का मिजाज देखकर बीजेपी भी बेचैन है। बीजेपी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को निरस्त जरूर किया, लेकिन बीजेपी सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सूर्य नमस्कार किया। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा दिवस के मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि युवा दिवस को रोजगार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि युवा दिवस के दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी 12 जनवरी को मनाया जाए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हर महीने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हम रोजगार से लगा पा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के दोनों दलों ने युवा वोटर्स को साधने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है और इसके लिए दिन भी खास चुना, युवाओं के आइकॉन स्वामी विवेकानंद का अवतरण दिवस। जाहिर है 1.25 करोड़ युवा मतदाताओं को रिझाना इतना आसान भी नहीं, इसीलिए वायदे भी किए गए और दावे भी। युवा दिवस पर बीजेपी कांग्रेस की ये कोशिश क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है? क्या मध्य प्रदेश में 2023 की बाजी हिंदुत्व के एजेंडे के इर्द गिर्द ही खेली जाएगी? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और चलिए, चूंकि विषय युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवा दिवस पर या यूं कहें कि रोजगार दिवस पर जिस तरह के आयोजन के ऊपर बयान और बयानों के ऊपर पलटवार हुए, उससे बात तो स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव से पहले कोई दल नहीं चाहेगा कि युवा वर्ग के प्रति वो ऐसी कोई भी चीज छोड़ दें जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन क्या इन सब के पीछे केवल पॉलिटिक्स है या युवाओं के हित को लेकर दोनों पार्टियों का कंसर्न कितना किसके करीब है, इस पर भी बात करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी और राम पांडे साहब। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हैं। दोनों बहुत ही ज़हन, तार्किक और
तथ्यपूर्ण बात करने के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। पंकज जी, जिस आयोजन की लगातार संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारी हो रही थी, कोविड की परिस्थितियों के मुताबिक इसे अपने अपने घरों में रहने के लिए और करने के लिए कहा गया, लेकिन कांग्रेस के वायु ने इसको किया और कहा कि हम हर साल करते हैं, इस बार भी हमने नियमों के तहत किया। एक इस पर और दूसरा हिंदुत्व पर दिन भर इस पर बातचीत चलती रही। ऐसा लगा जैसे यूथ को फोकस करके ये एजेंडे छोड़े गए लोगों के बीच में। देखिए प्रवीण, यदि कांग्रेस सूर्य नमस्कार करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए। सूर्य नमस्कार मन मस्तिष्क दोनों के लिए लाभप्रद है, शरीर के लिए लाभप्रद है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी सूर्य नमस्कार को लेकर इतनी सजग सतर्क कैसे हो गई। कांग्रेस के एक विधायक तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, हमारा धर्म उसकी इजाजत नहीं देता। अब प्रवीण जी, पुनीत जी, आप भी सूर्य नमस्कार करते हैं, मैं भी सूर्य नमस्कार करता हूं। आवश्यक है उसमें कोई मंत्र का कि ओम भास्कराय नमः का उच्चारण आवश्यक हो, ओम दिनकराय नमः का उच्चारण आवश्यक है। आप उसको व्यायाम के तौर पे भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता वो कलुषित मानसिकता है। इनको ऐसे सारी चीजों का विरोध करना तुष्टीकरण के लिए जो हिंदुओं से जुड़ी हो, हिंदू धर्म से जुड़ी हो। मैं दिग्विजय सिंह जी को सुन रहा था, वो कहते, उनको हर बार पुनीत जी हर एक महीने में कहना पड़ता है दिग्विजय सिंह जी को कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। भाई साहब, इसे काम क्यों करते हो आपके आपको बार बार स्पष्टीकरण देना पड़े। पुनीत जी को, पंकज जी को या राम को तो नहीं जाके बोलना पड़ता कि मैं हिंदू हूं। दिग्विजय सिंह को क्यों कहना पड़ता? क्योंकि उनके कृत्य ऐसे हैं जो हिंदू विरोध को स्थापित करते हैं। यदि सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से करते हैं, दिग्विजय सिंह उसमें शामिल है। यदि राम मंदिर का विषय आता है, दिग्विजय सिंह को उस पर आपत्ति है। राम सेतु को इनकी सरकार काल्पनिक बताती है। राम मंदिर जब बनने की बात आती है तो विवादित ढांचे के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग पैसा देकर वकालत करते हैं। राम नाम का, राम काज का दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस से कि हिंदू और हिंदुओं ने कांग्रेस का क्या बिगाड़ा है? क्या तुष्टीकरण बांटने की राजनीति इतनी हावी है कांग्रेस के ऊपर कि आप हिंदुओं का विरोध करोगे? सूर्य नमस्कार का विरोध कांग्रेस के एक विधायक ने किया, भोपाल के विधायक ने। कुछ पूछा उससे दिग्विजय सिंह ने? कमलनाथ जी ने पूछा उससे कि भैया सूर्य नमस्कार का विरोध क्यों कर रहे हो? एक और कांग्रेस कहती है हम सूर्य नमस्कार करेंगे, कांग्रेस का विधायक कहता है मैं सूर्य नमस्कार का विरोध करूंगा, इसको अनिवार्य नहीं करना चाहिए। अरे अनिवार्य क्या है? स्वैच्छिक है। पुनीत जी, कांग्रेस पहले अपना पक्ष स्पष्ट कर ले कि वो हिंदू धर्म के साथ है या नहीं। इसीलिए मैंने सवाल खड़ा किया कि राम नाम का, राम काज का, हिंदू धर्म का विरोध करना दिग्विजय सिंह जी, और इनाम मिलता है दिग्विजय सिंह जी को ये सब करने का। राज्यसभा की उनकी सदस्यता दी जाती है, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के मेंबर होते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ आंदोलन की योजना दिग्विजय सिंह बनाते हैं, उस समूह के प्रमुख हैं। तो ये इनाम है दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस के मालिकों के द्वारा हिंदू धर्म का विरोध करने पर। फिर कांग्रेस कहती है कि हम तो हिंदू धर्म का विरोध नहीं करते। ये जनता इसके बीच स्पष्ट है, लोग जानते हैं कि क्या चेहरा है और क्या आचरण है कांग्रेस के नेताओं का, विशेषकर श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का, और उनको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सतत प्रोत्साहन है। इसीलिए आज ये स्थिति है। चलिए राम पांडे साहब, 3 बातों का उत्तर दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि विरोध करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं नहीं, हमें कोई इसका विरोध नहीं है और हम तौर पर सामूहिक स्तर पर करेंगे और इसका आयोजन वो करते भी हैं। दूसरी बात यह कि हिंदुत्व पर सफाई पर भी पलटवार हुआ कि आप ही को अकेले क्यों सफाई देनी पड़ती, बाकियों को क्यों नहीं, कार्य कृत्य ऐसे क्यों करते हैं? तीनों बातों का उत्तर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, झूठ बोलने की विचारधारा है। पंकज चतुर्वेदी जी कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे, सच बोलते थे, सच की बात करते थे, और जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वही बातें पंकज चतुर्वेदी जी बोलते थे। अब वो भाजपा में चले गए, भाजपा के प्रवक्ता बन गए, तो वहां जाकर उन्हें भाजपा की विचारधारा के अनुसार झूठ बोलना पड़ेगा। अब ये बताइए, फिट रहना कौन नहीं चाहता है? क्या आप फिट रहना नहीं चाहते हैं? क्या मैं नहीं रहना चाहता हूं? सूर्य नमस्कार से सब लोग फिट रहते हैं, योगा करने से फिट रहते हैं, जिम जाने से फिट रहते हैं, दौड़ लगाने से फिट रहते हैं, फुटबॉल खेलने से फिट रहते हैं। तो ये चीजें तो सभी लोग कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 1995 में कटनी में महर्षि योग यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। दिग्विजय सिंह जी ने तो योग यूनिवर्सिटी, वेदांत यूनिवर्सिटी की, वैदिक धर्म की स्थापना की है उनके मुख्यमंत्री काल में। तो उनके बारे में आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और भारतीय जनता पार्टी में उनकी उम्र का कौन सा आदमी है मध्य प्रदेश में जो फिट हो? उनसे ज्यादा फिट कोई नहीं है। उन्होंने पूरी नर्मदा यात्रा
6 महीने तक पैदल की, 6000 किलोमीटर वो पूरी नर्मदा यात्रा उन्होंने कवर की। तो और 400 साल से उनके घर में भगवान राम की पूजा हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यदि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, तो क्या इसमें दिक्कत है? उनका कहने का मतलब है सूर्य नमस्कार भी करो, योगा भी करो, मंदिर भी जाओ, लेकिन सरकार का जो कर्तव्य है वो तो निभाओ। सरकार का कर्तव्य होता है कि रोजगार दो, सरकार का कर्तव्य है बेरोजगारी दूर करो, सरकार का कर्तव्य है महंगाई से जो लोग मर रहे हैं वो महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो। भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री कह चुके कि 80 करोड़ गरीबों को मैं अन्न दे रहा हूं। आज देश में 100 करोड़ से ज्यादा गरीब हैं जिन पर दोनों वक्त की रोटी नहीं है। उसको सूर्य नमस्कार करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद पौष्टिक आहार चाहिए, उसको बादाम चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। उसके पास खाने के लिए तो है नहीं। सबसे पहले आप उनको रोजगार दो, महंगाई कम करो, उनकी खाने की व्यवस्था करो। जो स्वास्थ्य सेवाओं, जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं थी जिनके कारण लोग मर गए, गंगा में लाशें तैर रही थी, नर्मदा में लाशें तैर रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। ये जनता को इन चीजों की जरूरत है। जनता समझदार है, सूर्य नमस्कार वो खुद कर लेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब से मैं स्वयं सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, मैं स्वयं योगा करता हूं, मैं योगा क्लासेस ले सकता हूं, सूर्य नमस्कार की क्लासेस ले सकता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मेरा नाम ही राम है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ फैलाने का काम करती है। राम जी, एक सवाल ये इसीलिए भी उठता है क्योंकि जिस पार्टी की युवा विंग, उसके नेता सूर्य नमस्कार करते हैं, उसी पार्टी के नेता उसी सूर्य नमस्कार को खारिज करते हैं, उसके लिए मना करते हैं कि हम इसमें नहीं करेंगे। क्या वे आधार देते हैं? मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आधार बनाकर बीजेपी पूछती है कि आप अपनी पार्टी लाइन तो क्लियर करें। जी, आप मुझे बताइए, क्या सोनिया जी ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है? क्या हमारे कमलनाथ जी ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है? क्या राहुल गांधी जी ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है? क्या प्रियंका गांधी जी ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है? यदि किसी ने व्यक्तिगत उसका विरोध किया है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है। मैंने स्वयं आपके चैनल पर सारे डिबेट में बोल दिया कि उस विधायक के साथ कोई नहीं है जो कहता है कि सूर्य नमस्कार आवश्यक नहीं होना चाहिए, हम नहीं करेंगे। अभी महाकाल में एक मुस्लिम गए थे, मोहम्मद कैफ सूर्य नमस्कार करते हैं। तो हमें कट्टरपंथी लोग नहीं चाहिए। हिंदू है तो विवेकानंद जैसा हो, मुसलमान हो तो अब्दुल कलाम जैसा हो। कट्टरपंथी की जरूरत नहीं है किसी भी जगह पर। ठीक है पंकज जी, जवाब आपके सामने कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं के साथ नहीं है, उनके व्यक्तिगत भाषणों के साथ में नहीं है। अब मूल दूसरा प्रश्न ये है कि युवाओं के लिए बाकी के कामों की मांग विपक्ष करता है तो क्या बुराई? देखिए प्रवीण जी, पुनीत जी, बिल्कुल विपक्ष का अधिकार है, ये सब मांग करना चाहिए, उनका नैतिक राजनीति दोनों प्रकार का दायित्व है। मैंने तो एक सवाल खड़ा किया कि भोपाल के कांग्रेस पार्टी के जिस विधायक ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया था, क्या ये कहना पर्याप्त है कि हम उसके साथ तो नहीं है? कौन सी कार्रवाई? कम से कम उनको चिट्ठी देकर, शोकत नोटिस देकर पूछते कि आप क्यों इस हिंदू परंपरा का सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हो। कोई आपसे ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः का जाप नहीं करा रहा आपसे। अरे सुन तो लो, सुन लो, ध्यान से सुनो, मैंने बीच में नहीं बोला, ध्यान से सुनो। तो उनको कौन सी कभी पूछा? कमलनाथ जी ने शोकत नोटिस दिया, पूछा कि क्यों विरोध किया? उस विधायक के चित्र आया क्या सूर्य नमस्कार करते कराते हुए? वो विधायक तो खुलेआम विरोध करता है सूर्य नमस्कार का, कांग्रेस पार्टी का विधायक है। जब अवसर आता है हिंदू तीज पूजन परंपरा का, वो व्यक्ति विरोध करता है। तो ये दोहरे बीजेपी के पदाधिकारी, ये दोहरे जो मानदंड है कांग्रेस पार्टी के नहीं चलेंगे। कौन सी कार्रवाई करी कांग्रेस उस विधायक के खिलाफ? भोपाल के विधायक के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करी कांग्रेस पार्टी ने? ये कांग्रेस इस बात का उत्तर दे कि वो विधायक कांग्रेस का जो सूर्य नमस्कार का विरोध करता, उसके खिलाफ कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस ने उससे पूछा तक नहीं। यहां कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत क्या होता है? सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक बयान दिया उस विधायक ने कि मैं सूर्य नमस्कार का विरोध करता हूं, सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए। यह कांग्रेस का भोपाल का विधायक बोलता है, और कांग्रेस भी यहां बात करती है कि हम सूर्य नमस्कार के पक्ष में। यह दोहरा जो आचरण चरित्र कांग्रेस का है, यह स्थापित करता है। मैंने दिग्विजय सिंह जी पर 3 सवाल खड़े किए कि सलमान खुर्शीद के कार्यक्रम में थे जहां हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम से करी। दिग्विजय सिंह ने राम सेतु को काल्पनिक बताया। दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसका विरोध किया। और दिग्विजय सिंह को ही क्यों कहना पड़ता है?
पुनीत जी क्यों कहना पड़ता है कि ठीक है, मैं उत्तर हिंदू लेते हैं। राम पांडे साहब उत्तर क्योंकि दीजिए। उनको पता है कि उनके कृत्य ऐसे हैं। इनके उत्तर कांग्रेस नहीं देती कभी। इनके उत्तर क्यों नहीं देती कांग्रेस? सफेद झूठ बोलते हैं। जो बाबरी मस्जिद थी वहां सबसे पहले मूर्तियां कब रखी गई थी? 1948 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? और आज जो मंदिर बन रहा है वो किन मूर्तियों के लिए बन रहा है? जो मूर्तियां कांग्रेस ने रखी थी, जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई है, और वो मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा होगी वो कांग्रेस द्वारा रखी गई मूर्ति है। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यदि भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन होता तो मोदी जी के पहले कार्यकाल में आ जाता। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। कांग्रेस ने शुरू से कहा था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोधार है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों की जेब से जो पैसा गया उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 2 करोड़ की जो जमीन है उसको 18 करोड़ में ले रहे हैं। आज बताओ भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने दान दिया है? 1,11,000 रुपए दिग्विजय सिंह ने दान दिया है। अरे मेरे सवाल कुछ और थे पुनीत जी। दान दिए मध्य प्रदेश के मेरे सवाल कुछ और थे। चलिए, जनता देख रही है, सुन भी रही है, सवालों को भी सुन रही है और उनके उत्तरों को भी सुन रही है। मेरे सवाल दिग्विजय सिंह के हिंदू विरोध पर थे पुनीत जी। ये पेट्रोल सस्ता कब करेंगे? डीजल सस्ता कब करेंगे? ठीक है, आप दोनों पक्षों के प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर लेंगे। पंकज जी, एक सीधा सवाल बार बार विपक्ष उठाता है। जब भी कभी आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस आयोजन के पीछे केवल 2023 का चुनाव, इसमें एक वर्ग, जैसे यहाँ युवाओं की बात है, युवाओं पर फोकस करके आयोजन कर रहे हैं, ब्रांडिंग का इरादा, लेकिन असल में जमीन पर उनके लिए नहीं करते। ये आरोप बार बार इस तरह के आयोजनों पर लगाए जाते हैं। देखिए, मैं 2 उत्तर देना चाहता हूं आपको। पहले तो ये कांग्रेस पार्टी सूर्य नमस्कार का विरोध करती है। मेरे उत्तर जो थे मैंने कांग्रेस उत्तर दिए। मैं कांग्रेस के स्मरण के लिए याद दिला दूं कि शिवराज जी के 22 माह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में स्वरोजगार देने की एक अभिनव योजना प्रारंभ हुई है। भोपाल में ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क बन रहा है। मध्य प्रदेश की 52 आईटीआई में से 10 आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाकर कौशल विकास का काम करेंगे और 610 रोजगार मेले इस वित्तीय वर्ष में लगाने हैं और 22 और 23 में भी यही लक्ष्य है। यदि मैं अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 648 नई औद्योगिक इकाइयां मध्य प्रदेश में आई हैं और लगभग 38,000 करोड़ का निवेश हुआ है और 90,000 रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। एमएसएमई की बात करूं तो 776 नई यूनिट आई हैं, 1161 करोड़ रुपए का निवेश है और 14,000 रोजगार के नए अवसर सृजित है। यदि आईटी की बात करूं तो 283 कंपनियां आई हैं, 7,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हैं और 800 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ है। पीएम मुद्रा योजना की बात करूं तो 370 करोड़ का निवेश, 65,000 से अधिक रोजगार के अवसर। पीएम स्वावलंबी योजना 12 करोड़ का निवेश, 10,000 रोजगार के अवसर। सीएम पथ विक्रेता योजना 20 करोड़ का निवेश, 20,000 रोजगार के अवसर। ग्रामीण आजीविका मिशन 75 करोड़ का निवेश, 5,000 रोजगार के अवसर। यदि शहरी आजीविका मिशन की बात करूं तो 2 करोड़ का निवेश और 1,200 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। 23,000 भर्तियां सरकार ने अभी करी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ और आगे भी 1 लाख भर्तियों की सरकार की योजना है। जो भर्तियां करी हैं आयुष में करी हैं, चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा दंत चिकित्सक, विकासखंड लेखाधिकारी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, वित्तीय लेखपाल, विकासखंड ये आप जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, इन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोजगार मेले नहीं करें, बेरोजगार मेले करें, तब उसके बाद में पता चलेगा कि इनके मुकाबले बेरोजगार कितने ज्यादा। राम पांडे साहब, क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है? फोकस तो कांग्रेस पार्टी का भी यूथ पर ही रहेगा। चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को भी यूथ का वोट, उनको भी उतना ही चाहिए। क्या केवल आयोजनों से काम चल पाएगा? जिस तरह से पंकज जी ने ये जो बातें बताई अभी, उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश दुनिया में नंबर 1 प्रदेश होना चाहिए था। आज सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश क्यों है? आज मध्य प्रदेश देश की बात करें तो बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? आज मध्य प्रदेश की बात करें तो गरीबी में नंबर 1 क्यों है? आज कुपोषण में नंबर 1 क्यों है? और रोजगार तो ये कम कर रहे हैं, ये सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। जिस सरकारी संपत्ति में 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जब उसका निजीकरण हो जाता है तो 99,000 बाहर हो जाते हैं। तो एक संपत्ति को बेचने से ये 99% लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उनको बेरोजगार बना रहे हैं। दूसरा, 1 लाख करोड़ की यदि संपत्ति है तो ये अपने मित्रों को 1,000 करोड़ में बेच रहे हैं। 99,000 करोड़ का एक संपत्ति पर नुकसान कर रहे हैं। और वो संपत्ति किससे की है? हमारे टैक्स के पैसे की।
जिस पेट्रोल पर 9% टैक्स था 32% टैक्स किया है। किसके लिए किया है? अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। जिस डीजल पर 3.5% टैक्स था आज 32% टैक्स किया है। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इनके उद्योगपति मित्रों की जेब में। उत्तर देना चाहेंगे पंकज जी इन बातों के? देखिए पुनीत जी, मैं तो कांग्रेस से पुनीत जी कांग्रेस से आग्रह करता हूं मैं कि ये यदि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी संपत्ति बेची गई है, कहीं और बेची गई, तो न्यायालय की शरण में जाए, वो प्रमाणित करें। किसने रोका? ये स्टूडियो में बैठकर ट्विटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाई बातें करते हैं। ये प्रमाण प्रस्तुत कर दें कि ऐसी कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए, न्यायालय में प्रमाण के साथ दोषियों को सिद्ध कराएं। ये सिर्फ बातचीत करने से प्रमाणित करवा दें, प्रमाणित करवा दे पुनीत जी। मुरैना शुगर मिल बेच दी, ये तो मैं ग्वालियर के आसपास की। अरे दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल में बेचे थे बस स्टैंड, एमपीएसआरटीसी के दिग्विजय सिंह जी ने बेचे थे भोपाल के बस स्टैंड। ये तो मुझे याद है। तो कोर्ट में जाओ ना, वहां शिकायत करो गलत बेची तो। अरे वहां क्यों नहीं जाते? चलिए साहब, कोर्ट में चले जाओ। दोनों पक्षों को वो यूथ सुन रहा है। आदरणीय पंकज जी और राम साहब, दोनों पक्षों को वो यूथ वर्ग सुन रहा है जिस यूथ वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हम आयोजन करते हैं, जिनके रोजगार की चिंता विपक्ष करता है। मूल मुद्दे की बात यह कि 2023 के पहले या 2023 के बाद भी जमीन पर उन्हें कितना प्राप्त होता है और उसमें किस वर्ग का, पक्ष का या विपक्ष का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे जरूर वो मद्देनजर रखेगा। एक है प्रचार और दूसरा है असलियत। असलियत के ऊपर इस वर्ग का जरूर ध्यान रहेगा, क्योंकि इस वोटर को अपने पाले में लाना वाकई एक बड़ा चैलेंज रहता है। ये नया वोटर होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए और अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।